बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज शुभ दिन श्री परमहंस अवतार श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नयनाभिराम श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है और इसी मंगलमयी वेला में सभी गुरुमुख प्रेमियों से लाखों लाख बधाई और लाखों लाख शुभकामनाएं तहे दिल से मैं पेश करता हूँ। गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी होंगे सब कुशल मंगल होंगे और अपने श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के हर स्वरूप का दर्शन करके गदगद प्रसन्न रहते होंगे और जब जब भी श्री परमहंसों की लीलाओं का सुनना नसीब होता है, श्री वचनों का कानों से श्रवण होता है, वो घड़ियाँ कितनी पुनीत और कितनी शुभ मंगलमयी होती हैं, ये आप गुरुमुख प्रेमियों से अधिक कोई नहीं जानता। बेशक सारा संसार प्रभु की चाहना करता है, प्रभु को दिल में बसाना चाहता है, प्रभु की नज़दीकी चाहता है, लेकिन ये चाहना विरले विरले आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों की पूरी हो सकती है, हो रही है, हो गई है। जो जितना परिश्रम कर रहा है, जो जितना ध्यान लगा रहा है, क्योंकि महापुरुषों का हर वक्त ये फरमान होता है कि अपने ध्यान को ऐसा लगाओ कि अपने द्वारा किया हुआ ध्यान हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आए। अपने तन से ऐसी कार्रवाई करो कि हर वक्त खुशियों की बहार छाई रहे। हमारे नैना अभिराम हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी लगभग 15 तारीख को 15 दिसंबर का दिन गुरुमुख प्रेमियों को याद होगा। श्री प्रयाग धाम में जिन्होंने 15 दिसंबर की शुभ संक्रांति श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर मनाई, सुबह सवेरे का वो अवसर था। 12 बजे 1 बजे श्री दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे और श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर सुंदर
वचनों की अमृत वर्षा करी थी। और इसी समागम के समापन के साथ श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से 15 दिसंबर को लगभग 2 बजे के आसपास प्रस्थान किया और कुछ अनेक स्थानों से होते हुए फिर 20 तारीख को 20 दिसंबर को श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। श्री आनंदपुर में आगमन श्री गुरु महाराज जी का हुआ। तत्पश्चात इसके बीच में माघी का शुभ पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। दूर दराज से देश विदेश से गुरमुख प्रेमी श्री आनंदपुर पहुँचते रहे, दर्शन करते रहे, अपने घरों को लौटते रहे। कुछ गुरमुख प्रेमी ठहर कर वहाँ कुछ अधिक सेवा का लाभ प्राप्त करते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने सब के लिए अपनी ओर से ये भक्ति और परमार्थ का पर्याप्त खजाना खोल दिया। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा, कोई ऊंच कोई नीच, कुछ भी अलग से व्यवस्था नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए खुली ये भक्ति की दात है कि जितना कोई अपनी झोली को भरना चाहे वो भर करके ले जा सकता है। जहाँ पर कोई बैठा हुआ है गुरुमुख प्रेमी, अपने घरों में भी है, तो वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्था की है कि वहाँ श्री दरबार के नियमों को निभा करके घर बैठे अपनी झोलियाँ भर सकते हैं। हर हाल में ये श्री परमहंसों की हम पर अनुकंपा है। हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी अपार कृपा करते हुए एक एक गुरमुख प्रेमी के लिए इतना परोपकार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर अनेकों अनेकों गुरमुख प्रेमियों को खुशियां बांटते हुए, भक्ति से झोलियां भरते हुए, फिर 17 जनवरी को माघी का पर्व मनाने के उपरांत तुरंत जल्दी जल्दी वहाँ से सबसे फारक होकर, सबको फारक करके 17 तारीख को श्री गुरु महाराज जी वहाँ से श्री आनंदपुर धाम से प्रस्थान करते हैं और बॉम्बे होते हुए, अमरधाम होते हुए श्री गुरु महाराज जी ने 20 तारीख को अभी 2-3 दिन पहले श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है। सुंदर सुंदर इस आगमन की सब गुरमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। हर गुरमुख का समझने का अपना नजरिया होता है, जानने का, देखने परखने का अपना एक विचार होता है। जितनी गहराई में गोता लगाकर, जितना गहराई से विचार करके गुरमुख प्रेमी सतगुरु की बात को अपने भीतर बसा लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और समझ करके सतगुरु के वचनों को अमल में ले आते हैं, जीवन उनका सफल हो जाता है। ये लोक भी सुखी हो जाता है, परलोक भी सुहेला हो जाता है। अभी इस लोक में बैठे हुए हैं हम, और यहीं इस लोक में विचरण करते हुए, व्यवहार करते हुए, भक्ति की राह पर चलते हुए परलोक को संवरता हुआ अपनी आंखों से देख लेते हैं।
ऐसी महामहिम सतगुरु की हम पर असीम कृपा है। कभी श्री गुरु महाराज जी अपने तन को नहीं देखते, नहीं संभालते कि कितना कष्ट हो रहा है, क्या क्या शारीरिक दुविधाएं हैं, बाधाएं हैं। सब कुछ छोड़ करके भक्तों के लिए कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ श्री प्रयाग धाम और कहाँ श्री आनंदपुर धाम। थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल ये गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिल जाना कितने भागों की निशानी है, और कितना भाग्यशाली बनने के लिए हमें और अवसर प्रदान कर रहे हैं कि जितने भाग्य बनाने हैं बना लो। श्री गुरु महाराज जी जो भजन सुमरन के लिए हमें बार बार फरमाते हैं, हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है, इस जीवन का भी, इस जिंदगी का भी और रोजमर्रा का ये हमारा अहम कर्तव्य है कि एक बार हर रोज ये ख्याल करें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी इतनी चिंता क्यों करते हैं, कि संसार में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। कभी विचार किया करें कि आने वाला दिन कैसा होगा, आने वाला घंटा, आगे वाला जो अगले 1 घंटे में कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, जाने क्या होने वाला है, अगले मिनट में क्या होने वाला है, वो सब श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से ये सुनकर कि गुरुमुखों 2 घंटे भजन सुमरन हर किसी के लिए लाजमी है, ये सुनकर अंदाजा लगाने की कोशिश करें, सब कुछ समझ में आएगा। सब और से सुरती समेट करके एक बार जरूर विचार किया करें, 2 रोज का रोज, कि श्री गुरु महाराज जी बार बार इतनी चिंता से क्यों 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए हमें समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं। कुछ ना कुछ राज है उसमें। अगर हम राज जानना चाहें तो इतना काफ़ी है हमारे लिए जानना कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ी ज़रूरत आन पड़ने वाली है। अब अगर जैसे माता पिता कहते हैं कि कुछ बचा के रखो, कुछ बचा के रखो, कुछ बचत किया करो, सब कुछ खर्च मत किया करो, कभी वक्त ऐसा आ जाता है कि 4 पैसे हाथ में हो तो इंसान को कम से कम पैसों के लिए इधर उधर ताकना नहीं पड़ता। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी का एक इशारा है कि जो बार बार करते हैं, इसलिए कि वे जानते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों के पास भजन सुमरन की ताकत की कमी है, बहुत कमी है। पैसे से माता पिता आगाह करते हैं कि पैसे से ज़रूरत पूरी होती है। उनको जितना ज्ञान है लौकिक, शारीरिक, सामाजिक, वो अपने अनुभव के द्वारा समझाते हैं और लाभ की दृष्टि से ही वे अपने बच्चों का इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। सतगुरु जो हमें भजन सुमरन के लिए बार बार हिदायत करते हैं, वो चाहते तो बहुत कुछ है कि खूब भजन करें गुरुमुख प्रेमी, लेकिन कहते सिर्फ 2 घंटे ही है। सिर्फ 2 घंटे ही हमें
हिदायत करते हैं। और ये भी यकीनन वो जानते हैं कि जो 2 घंटे की आज्ञा को मान लेगा, सत सत करके मान लेगा, इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लेगा, महापुरुषों की आज्ञा को, और 2 घंटे भजन सुमरन करने लगेगा, तो फिर वो गुरुमुख प्रेमी यहाँ 2 घंटे पर रुकेगा नहीं, वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें ऊपरी तौर पर श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे के लिए ही हिदायत करते हैं, क्योंकि हम भजन सुमरन से खाली हैं। हम भक्ति करते हैं, भक्ति का जज्बा रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इन सब से क्या होता है? दुनिया में भी तो इंसान बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, मैं ये दुकान खोल लूँगा, मैं ऐसा मार्केट में अपना नाम बना लूँगा, मैं ये इस हिसाब से दुकान चलाऊँगा, मैं इतना पैसा कमाऊँगा। ऐसा सोचने से या कहने से तो पूंजी एकत्र कोई नहीं कर लेता ना। उसके लिए रात और दिन लग करके मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। और उससे भी कहीं बढ़कर ये सतगुरु का संदेश है 2 घंटे भजन सुमरन करने का, जो बिल्कुल गुरुमुख प्रेमी खाली हैं भजन सुमरन से। और जाने कौन सी इस दुनिया में मुसीबत आने वाली है। मुसीबतें तो साथ लेकर के चलते हैं हम। सबसे बड़ी मुसीबत एक हमारे साथ चलती है कि कभी भी हमें मृत्यु आकर के दबोच सकती है। फिर भक्ति करने का खेल तो खत्म हो गया। और अगर हम बातें ही करते रह गए, करेंगे करेंगे करेंगे, और मृत्यु आ गई, तो भक्ति से तो खाली रह गए। और अनेक मुसीबतें तो साथ चलती ही रहती है। मृत्यु ना भी आए तो मृत्यु जैसा काम तो होता ही रहता है। कौन सी घड़ी मृत्यु से कम है? अगर हम भजन सुमरन नहीं करते हैं तो वो घड़ियां सब मृत्यु के समान है। जिस घड़ी में, जिस श्वास में सुमरन नहीं किया, वो श्वास तो खाली चला गया, बेकार चला गया। वो मृत्यु से भी बढ़कर वो श्वास वाला समय जाया हो गया। और कुछ भी बैलेंस नहीं है, ना आने वाले समय का, और ना जो कर्म हम भोग रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए भी तो भजन भक्ति का बैलेंस चाहिए। केवल हमारा विचार ऐसा हो जाए कि सतगुरु से इत्तेफाक हम करें। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने 20 तारीख को श्री प्रयाग धाम में कृपा करके फिर से गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से, भक्ति से निहाल कर दिया। इतना जल्दी श्री गुरु महाराज जी ने वापस कृपा फरमाई श्री प्रयाग धाम वासियों के लिए, इतनी रहमत बरसाई। और गुरुमुख प्रेमी जो सोच रहे थे कि क्या पता कब श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, इंतजार में बैठे थे। सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और प्रयाग धाम में फिर से खुशियों की बहार आ गई। कोई भी संगत खास इस वक़्त श्री प्रयाग धाम में नहीं है, लेकिन फिर भी आज का दिन
बहुत कम संगत के साथ श्री गुरु महाराज जी, ये चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस 22 जनवरी मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम की धरा धाम पर कृपा फरमाई है। और गुरुमुख प्रेमी जो पहुंच सकते हैं, नज़दीक से, कोई दूर दूर से भी, जिनको गुरु महाराज जी ने बुलाना है या जिस गुरुमुख प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंच करके लाभ उठाना है, वो गुरुमुख प्रेमी पहुंचे हुए हैं। और ये सुंदर आज का 22 जनवरी का दिन सुबह सवेरे से ही, यूँ तो जब से श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाई है तब से ही कण कण में बहार आ गई है। और विशेष ये आज दिन, जन्मदिन का, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का मनाने का अवसर आज सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में गुरुमुख प्रेमियों को मिला। कल से ही गुरुमुख प्रेमी खुशियों में झूम रहे थे कि हम कितने भागों वाले हैं जो इतने खुले खुले दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि श्री प्रयाग धाम का तो नज़ारा ही अलग है। आज ही के दिन 20वीं शताब्दी के पदार्पण के साथ परमार्थ पथ के भास्कर अंतर्मानस के अंधकार को मिटाने के लिए श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 22 जनवरी सन 1901 पूर्णमासी मंगलवार के दिन सुबह सुबह प्रभात वेला में लक्की मरवत जिला बन्नू सीमा प्रांत में अवतरित हुए। पूर्व दिशा में जैसे ही रोशनी का आगमन हुआ, उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी एक नवल प्रभात आ गई, नवल सवेरा हो गया। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, फूल खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के सूर्य को देखकर, सूर्य को, दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। दसों दिशाओं में लालिमा भर गई और प्रेमियों ने अपने भागों को सराहा। पाप, अधर्म और कुप्रवृत्तियां अपना दामन संभाल कर वहाँ से खिसकने लगी, विदाई लेने लगी। पूज्य श्री चोखाराम जी को आपके पिता तथा पूज्य श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में चक्कर चिन्हों का ऐसा समन्वय था जिसकी शोभा देखते ही मन मुग्ध हो जाता और चरण स्पर्श करते ही आत्मिक सुख तथा शांति की अनुभूति होने लगती। नाम संस्करण के दिन ही आपका शुभ नाम श्री मूलचंद जी रखा गया। संत महापुरुष जगत की मंद अवस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। बचपन से ही आप गंभीर, एकांत प्रिय, शांत प्रकृति, सुशील स्वभाव और अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले थे। आपकी बचपन की लीलाओं का शुभ अवसर भी इसी स्थान लकी मरवत को खूब प्राप्त हुआ। आपको अधिक खेलना और किसी से अधिक बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। आप बचपन से ही साधु स्वभाव के कारण निर्लिप्त रहते थे, जबकि इस अवस्था में, बचपन की अवस्था में खेलना, कूदना, मनोरंजन, चंचलता हर किसी बालक में प्रबल रहती है। लेकिन आप
सबसे अलग होकर अपने ही विचारों में मस्त रहा करते थे। और कितना चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में सेवा कार्य किया। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से मिलाप हुआ, नाम दीक्षा प्राप्त हुई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के सत्संग उपदेश की समाप्ति के बाद जब सत्संग समाप्त हुआ तो गुरु दीक्षा ग्रहण करके इस मर्यादा को आपने पूर्ण किया। नाम दीक्षा प्राप्त करते ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक उसी ज्योति को अपने अंदर भर लेता, वैसे ही आपकी दशा श्री गुरु महाराज जी की हुई। और उधर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी भी अपने अनन्य शिष्य को पाकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनकी साधना भी नई उमंगों के हार पिरो रही थी। भक्ति पथ पर दृढ़ कदम रखकर चलने वाले अलौकिक शिष्य को पाकर श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी की मौज को साकार होता देखकर उनकी प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने आपको एक ही दृष्टि में निहाल कर दिया, क्योंकि संत महापुरुषों में ये विशेष गुण होता है। फरमाते भी हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर लें आप समान। कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, सोना बनाकर छोड़ देता है। लेकिन संतों का विशेष गुण यह है कि संत अपनी शरण में आए हुओं को, अपनी नज़दीकी में आए हुए, अपने संपर्क में आए हुओं को अपने जैसा बना देते हैं। इसीलिए पारस और संत में बहुत बड़ा अंतर ये बताया गया है कि संत महापुरुष अपने जैसा बना लेते हैं। आज के इस शुभ दिन के लिए गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे ही श्री मंदिर जी में पहुंचने लगे। श्री प्रयाग धाम में चारों ओर हरियाली छा गई है और आज सुबह सवेरे भी श्री मंदिर जी के आसपास खूब रंग बिरंगी लाइटों की सजावट है। इधर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने आगमन किया है और इधर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस आज मनाया जा रहा है। दूनी खुशियाँ गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं। सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में पहुंचने लगे और श्री मंदिर जी में पहुंच करके बैठ करके ध्यान श्री परमहंसों का कर रहे थे। और इतने में श्री कार का हॉर्न सुनाई दिया और श्री कार श्री मंदिर जी के बाहर धीमी गति से चलते हुए सुंदर सजी हुई कार, गुब्बारे लगे हुए श्री कार के आगे, और वहाँ कुछ गुरमुख जन जो बाहर इंतजार श्री कार में दर्शन करने के लिए कर रहे थे, श्री कार के रुकते ही बहुत धीमी गति में होने पर गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे लगाए। श्री गुरु महाराज जी ने सबको सुंदर आशीर्वाद मुस्कुराते हुए दिया
और जहाँ से श्री कार चली अंदर से हवेली की ओर से रास्ते में थोड़े थोड़े अंतराल में गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री दर्शनों के लिए। सबको आशीर्वाद से निहाल करते हुए श्री मंदिर जी में श्री कार के द्वारा प्रवेश किया और पीछे बरामदे में श्री कार जाकर रुकी और श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार से बाहर कृपा की और पीछे से ही अंदर वेदी जी की ओर प्रवेश करने के लिए जैसे श्री मंदिर जी में पहले कृपा फरमाई तो वहाँ महात्मा जनों को सबको आशीर्वाद देते हुए, कुछ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए श्री वेदी जी में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। और आज के इस सुंदर अवसर पर अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री परमहंसों को श्री गुरु महाराज जी तिलक लगाते हुए पहली पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाया और इसी प्रकार सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाते और जयकारे लगते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने बारी बारी सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाया, माथा टेका और फिर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू हुआ। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी भी इसी प्रकार अपने मुख से, अपनी मौज से कई बार फरमाया करते थे कि सतगुरु चाहे कितनी भी दात जीव को बख्शें, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए, सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। और आपने स्वयं चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने आजीवन ये सब कुछ करके दिखाया। आपके हृदय में सेवक भावना सदा भरी रहती थी, सदा आपके अंदर सेवक भावना विद्यमान रहती थी। आप सबको यही उपदेश देते थे कि जो सेवक बनने में सुख है वो सुख किसी और अवस्था में नहीं है। सेवक भाव से प्रत्येक सेवा को करना चाहिए, चाहे सेवा कोई भी क्यों न हो। दरबार में सफाई की सेवा करना, दरबार में प्रबंधक बनकर सेवा करना या श्री चरणों की निजी सेवा करना, इन सब में से कोई भी सेवा श्री आज्ञा अनुसार मिल जाए उसे अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से दिल लगाकर करना चाहिए। सेवक के दिल में अहंकार का स्थान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सेवक अहंकार को मिटा नहीं देता तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। सेवक का पद बहुत ऊंचा है, परंतु सेवक धर्म निभाना बहुत कठिन है। सेवक धर्म को निभाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। जैसे कि भक्ति पथ के लिए कहा भी गया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ऐ जीव, यदि तू कुछ पाना चाहता है तो अपने आप को मिटा दे, अपने आप को, अपनी हस्ती को मिटा दे। हम समझते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये पहचान है, मेरा ये मान है, ये मेरा सम्मान है, मैं इस सम्मान का अधिकारी हूँ। ये सारी जो पहचान हमने बना रखी है, इन सब को
मिटा के चले। ये चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है। क्योंकि बीज में कितनी भी ताकत भरी हुई है, बीज में ही पेड़ का रूप छुपा होता है। कितना भी बड़ा पेड़ होता है, निकलता तो बीज से है ना। लेकिन बीज जब अपने आप को, बीज जब मिट्टी में पूर्ण रूप से मिलकर अपने आप को मिटाता है, मिटा देता है, पेड़ के रूप में, तो तभी धीरे धीरे पहुंचता है ना। तभी वो पहले पौधा बनकर फलता है, फूलता है, और फिर आगे चल करके कितना बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यदि कुछ बनने की अभिलाषा है तो बनने से पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है। खुद को मिटा दे। और मिटाने का भाव केवल यही है कि अपने अभिमान को त्याग दो, अपने आप को अभिमान से खाली कर दो, अहंकार को खत्म कर दो। अहंकार जीव की जन्म जन्मों की कमाई को एक पल में नष्ट कर देता है। आपने जो श्री वचन फरमाए उन पर यथार्थ रूप में आचरण करके सबके सामने आपने आदर्श प्रस्तुत किया। आप श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में सदा मगन रहते थे और शुरू से ही भजन सुमरन आपको बहुत अच्छा लगता था। और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना में हर वक्त तत्पर रहना आपको बहुत अच्छा लगता था। सन 1929 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज आज से लगभग 95 साल 96 साल पहले की बात है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ग्वालियर रियासत में कुछ भूमि खरीद कर आश्रम निर्माण करने की हुई और उन्होंने दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने महात्मा सत्य विचारानंद जी के साथ घूम फिर कर सारे क्षेत्र का, वहाँ सारे इलाके का निरीक्षण कर लिया। फिर जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी पंजाब में लौटे तो वहाँ खिवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दादन खां जिला झेलम के स्थान पर कुछ शरणागतों के सामने इस मौज को प्रकट किया। जो भूमि देख कर आए श्री आनंदपुर दरबार के लिए, वहाँ जाकर गुरुमुख परिवारों को, कुछ शरणागतों को, क्योंकि सारा कार्य पहले भक्ति और परमार्थ का वहीं हुआ करता था। लकी मरवत टेरी, श्री आनंदपुर की धरती तो अभी खरीदी जा रही थी। 1929 के समय का ये वृत्तांत है कि वहाँ उस वक़्त जो गुरुमुख प्रेमी शरणागत थे, थोड़े बहुत उनके सामने अपनी मौज को प्रकट किया। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि इस जंगल में रहने के लिए शुरू में अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। श्री आनंदपुर के बारे में श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि वहाँ वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सब कुछ झेलना होगा। जो प्रेमी ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हों वे वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाए, और वही तैयार हों जो ये सब सहन कर सकने की क्षमता रखता हो। तो सब प्रेमियों ने श्री चरणों में विनती की, प्रभु आपकी कृपा ही सब कुछ करने वाली है। उस समय उन प्रेमी शरणागतों में आप भी थे
दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जब ये वचन फरमाए तो चौथी पातशाही गुरु महाराज जी भी भगत वेश में थे सबके तरह। तो आपने भी आज्ञा मांगी कि हम भी जाना चाहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी तो जानते थे कि कौन कष्टों तथा कठिनाइयों को हंस हंस कर पार कर सकता है। और फिर सन 1930 में जब ये ज़मीन खरीद ली गई तो आपके साथ कुछ चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के साथ कुछ और शरणागतों को साथ में भेजकर श्री आनंदपुर आबाद करने के लिए श्री आज्ञा प्रदान की। और आपने श्री आज्ञा अनुसार उन शरणागतों को साथ लेकर श्री आनंदपुर के लिए तत्काल पर प्रस्थान किया, चल पड़े। ज़मीन खरीद ली गई थी। तो आपने श्री रामचरितमानस के इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो श्री रामायण में वचन लिखे हुए हैं इनको सिद्ध कर दिया। क्या कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, तो प्रसाद जन पावे देवा। कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा में तत्पर रहना, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। चाहे सेवा कोई भी हो, आज्ञा कोई भी हो, सबसे बड़ी सेवा यह है कि आज्ञा मानना। सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतः आपने श्री आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन किया। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने आप श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा प्राप्त करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय श्री आनंदपुर में निवास करने के बाद आप श्री आज्ञा अनुसार टेरी सीमा प्रांत में श्री दर्शनों के लिए गए। श्री चरणों में पहुंचकर आपने श्री आनंदपुर के बारे में कुछ थोड़ा सा हाल सुनाया। तो आपके दिल में उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात्रि के समय आप श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी, और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी पलंग पर विश्राम के लिए विराजमान हुए। तो आपने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की कि प्रभु निजी सेवा, श्री चरण कमल दबाने की सेवा के लिए कृपा कीजिए, आज्ञा दीजिए। तो श्री वचन हुए कि क्या हम जो भी सेवा बताएं आप करने के लिए तैयार हो। आपने विनय की कि श्री कृपा की आवश्यकता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश फरमाया दूसरी पातशाही जी ने चौथी पातशाही जी को कि एक हाथ ऊंचा करो, खड़ा करो। तो आपने आज्ञा का पालन किया। श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि अब दोनों हाथ ऊंचे करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने एक लीला के रूप में करवट बदल दी और आंखें बंद करके ये दिखाया कि हम अब नींद में हैं, विश्राम में हो गए हैं। और इसी प्रकार सारी रात श्री गुरु महाराज जी ने करवट वापस बदली ही नहीं, ऐसा ही दर्शाया कि सारी रात आराम में रहे, नींद में रहे। और आप चौथी पातशाही गुरु महाराज जी भी उस वक़्त श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। आपने भी रात भर दोनों हाथों को ऊंचा किए हुए खड़े रहे। न आपके आँखों में कोई नींद रही और न ही हाथ नीचा करने के लिए दिल में भावना हुई। आप दोनों हाथ ऊंचा किए हुए श्री दर्शनों का मधुर मधुर अमृत का रात्रि भर रस पान करते रहे। जब श्री गुरु महाराज जी सुबह उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए पाया। श्री गुरु महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया कि तुम्हारी महानता के अनुसार ही तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त हुआ। इसी जगह पर परम संत कबीर साहब जी अपने कथन में फरमाते हैं कि सब कुछ गुरु के पास है,
पाइए अपने भाग, सेवक मन सौंपे रहे, निस दिन चरणन लाग। कबीर साहब जी इन घड़ियों का वर्णन करते हुए कथन करते हैं कि सतगुरु के पास तो समस्त संपदाएं हैं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सतगुरु के पास ना हो। जीव की जितनी कमाई होती है, इतनी संपदाएं होने पर भी, सतगुरु के पास इतना सब कुछ होने पर भी, जीव की जितनी कमाई होती है वो उसी के अनुसार ही वो सब प्राप्त कर सकता है उन संपदाओं में से। यानी सेवक भाव से सतगुरु के चरणों में प्रीति का नाता जोड़कर उनके श्री चरणों में अधिक अधिक अनुराग बढ़ाना चाहिए। यानी जितनी श्रद्धा जीव करे, जितनी श्रद्धा और विश्वास से वो चाहे अपनी झोलियां भर सकता है, सतगुरु के पास कोई कमी नहीं है। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने तो वही सब आपने करके दिखाया। श्री गुरु महाराज जी ने फिर आगे चलकर साधु वेश भी प्रदान किया, फिर आगे चलकर तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की सेवा में भी लीन रहे, और फिर चौथे महाराज अधिराज के रूप में श्री आनंदपुर दरबार की गद्दी पर आसीन हुए। संसार को चिताते हुए, गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की राह पर चलाते हुए इस श्री दरबार की रूपरेखा को आगे से आगे बढ़ाते हुए भक्ति का परचम लहराया। आज गुरुमुख प्रेमी 22 जनवरी के दिन ये सुंदर अवसर श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठ कर के प्राप्त कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। सुबह सवेरे दर्शन करके गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे, माला माल हो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को अपना सर्वस्व देना चाहते हैं। जैसा कि कबीर साहब जी ने अपने कथन में फरमाया कि सब कुछ गुरु के पास है, कोई भी ऐसी संपदा नहीं है इस दुनिया की, कोई सुख ऐसा नहीं है तो सतगुरु के पास ना हो। लेकिन जिसकी जितनी कमाई होगी, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, उतना ही वो प्राप्त कर सकता है। तो हम विचार करें कि जब श्री गुरु महाराज जी के पास कुछ कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, तो क्या हम अपने अंदर वो श्रद्धा भी नहीं जगा सकते? क्या वो विश्वास भी नहीं कर सकते कि हम श्रद्धा और विश्वास से सतगुरु का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें? और ये तभी मुमकिन है कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को सत सत करके माने। यानी सेवक अगर अपने मन को सौंप दे और हर दिन और आगे से आगे चरणों से अनुराग को बढ़ाता रहे, प्यार बढ़ाता रहे, और कभी भी ये ना सोचे कि मुझे कुछ मिल गया, क्योंकि जो मिल गया है वो तो मात्र थोड़ा सा है,
लेकिन जो सतगुरु के पास खजाना है वो अभी भरमार है, यानी कभी हम प्राप्त करते हुए थके नहीं। जितना मिलता जाए प्राप्त करते जाएं, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते जाएं, लगन को लगाते जाएं, सतगुरु के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। एक ही तो आज्ञा हमें इस वक्त आज हुजूर गुरु महाराज जी करते हैं, वही श्री परमहंसों की जो जीवनचर्या रही है, जीवन चरित्र जो श्री परमहंसों का रहा है, पहली पातशाही गुरु महाराज जी का, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का जिनका जन्मदिन है, और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जिनके साथ हम वर्षों तक रहे हैं, उन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में ही तो हमें रात और दिन समझाते हैं। उन्हीं चरित्रों के बारे में, परमहंसों के जीवन चरित्रों के अंदर से ही तो ये भजन सुमरन की जो हमें हिदायत देते हैं, ये परमहंसों का चरित्र ही तो रहा है। भजन सुमरन करना, सेवा करना, सत्संग करना, दर्शन करना। थोड़ा बहुत वक्त हमें 24 घंटों में से निकालना है। श्री परमहंसों ने तो इस धराधाम पर अवतरित होकर के अपना पूरा जीवन लगाया है परोपकार के लिए, लेकिन हम तो अपने लिए कम से कम अपनी आत्मा के लिए ये पुरुषार्थ करें, ये परमार्थ करें, फिर परोपकार भी हमसे आसानी से हो पाएगा। हम अपने आप को संवारें, दूसरों को, संपर्क में आने वालों को इस राह पर चलाएं, और यही भक्ति और परमार्थ का कार्य करते हुए हम अपना लोक और परलोक सुहेला करें। आज गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को, चाहे श्री प्रयाग धाम में बैठे हुए हैं या अपने घरों में रहते होंगे, जो जहाँ पर भी है, कोई क्यों समझता है कि श्री गुरु महाराज जी से वो दूर है या श्री गुरु महाराज जी से अलग है? क्या वो सब प्रयाग धाम में होते तभी श्री गुरु महाराज जी के पास होते? जो जहाँ पर बैठा है तो क्या वहाँ श्री गुरु महाराज जी उन प्रेमियों से अलग है? श्री गुरु महाराज जी तो सबके साथ में है। हमें भी ऐसा ख्याल करने की ज़रूरत है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ में है, हमारे रोम रोम में। संसार में कोई किसी दुख की अवस्था में है, कोई खुशी की अवस्था में है, वो दुख और सुख दोनों ही कहीं ना कहीं अपना रूप बदलने वाले हैं, क्योंकि दुख वाला कभी सुख की घड़ी में आ जाता है, सुख वाला कभी दुख की घड़ी में आ जाता है। दुख और सुख से ऊपर उठ कर के सतगुरु से अपना नाता जोड़ करके रखना है, सतगुरु के स्वरूप को अपने आँखों के बीच में बसा करके रखना है। इस जगह को संसार की किसी विषय वासनाओं को, कामनाओं को भरकर इस जगह को नहीं भरना है, बल्कि यहाँ पर अपने सतगुरु के स्वरूप को विराजमान किए हुए रोम रोम से नाम का सुमरन करते हुए सतगुरु की आज्ञा की पालना करना है। और आज का दिन ये विशेष तब हो कि हम आज से श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पूरी पालना करें कि 2 घंटे भजन सुमरन में जो भी कमी है, जो हम कहते हैं कि हम ऐसे कर लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं, नहीं, 2 घंटे बैठ करके, चाहे 2 बार में, चाहे 1 बार में, चाहे 4 बार में, कोशिश करें कि ये स्पीड, ये रफ्तार बढ़ती जाए और एक बार में 2 घंटे का हम अपना ये नियम पूरा कर सकें। कभी तो वो दिन आएगा, लेकिन सर्वप्रथम 2 घंटे भजन सुमरन 24 घंटे में करना अनिवार्य समझें। और इसी संकल्प के साथ सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई आज के शुभ दिन की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।